स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास एक बहुत ही खास किताब है। बी शिवराव ने इसे संपादित किया है भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जी। और इसमें श्री BN राव के नोट्स और ज्ञापन है। प्रस्तावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। बिल्कुल। प्रस्तावना में डॉक्टर प्रसाद एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो लिखते हैं कि जब भी भारतीय संविधान का इतिहास लिखा जाएगा तो श्री BN राव का नाम बहुत सम्मान से लिया जाएगा। हाँ, ये उन्होंने साफ लिखा है। उनकी विद्वता और वो शांत और लगातार काम करने का जो उनका तरीका था उसने उन्हें एक अलग पहचान दी। तो चलिए आज इन्हीं नोट्स के जरिए उनके योगदान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। श्री बेनेगल नरसिंह राव मतलब BN राव भारतीय सिविल सेवा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य थे जी। उनका करियर देखिए, मद्रास विश्वविद्यालय में हमेशा प्रथम श्रेणी, फिर कैम्ब्रिज में पढ़ाई, बंगाल में न्यायिक अनुभव भी रहा। अच्छा। और असम सरकार के कानूनी सलाहकार दिहाई, मतलब अनुभव बहुत व्यापक था। हाँ, ये तो काफी विविध अनुभव लगता है। और इतना ही नहीं, वो जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे, बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और फिर हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी बने। वाह। तो प्रस्तावना में सही लिखा है कि इसी ज्ञान, अनुभव और प्रतिभा के क्या कहते हैं मिश्रण ने उन्हें संविधान सभा की सहायता के लिए संवैधानिक सलाहकार के पद के लिए लगभग एक अपरिहार्य विकल्प बना दिया था। अपरिहार्य विकल्प, ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है। तो जुलाई 1946 में जब उन्होंने ये पद संभाला, उनका पहला काम क्या था? स्रोत में लिखा है कि उनका मुख्य काम था सभा के सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए सामग्री तैयार करना। हाँ, ऐसी सामग्री जो बिल्कुल स्पष्ट हो, सरल हो। ये क्यों जरूरी था इतना? देखिए, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि संविधान सभा में मतलब जो सभा संविधान लिख रही थी उसमें ज्यादातर सदस्य कानून के विशेषज्ञ नहीं थे। अच्छा, आम लोग थे। हाँ, वो जनप्रतिनिधि थे। राव का काम सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं था, बल्कि उसे इस तरह से पेश करना था कि हर कोई उसे समझ सके। नोट्स से ये भी पता चलता है कि उन्होंने कई देशों के संविधानों का गहरा अध्ययन किया, जैसे आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व, और फिर सोचा कि इनको भारतीय संदर्भ में कैसे मतलब ढाला जा सकता है। तो ये सिर्फ अनुवाद नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुकूलन था भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से। यहाँ एक और बात है, संपादक जो हैं बी शिवराव, वो तो उन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार तक कह देते हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है, खासकर जब हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सोचते हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर अक्सर चर्चा होती है। जी। स्रोत ये बताता है कि राव का काम ज्यादातर पर्दे के पीछे का था, लेकिन वो नींव रखने वाला काम था, फाउंडेशनल जिसे कहते हैं। अच्छा। उन्होंने वो कच्चा माल, वो शुरुआती ड्राफ्ट, वो विचार पेश किए जिन पर फिर सभा ने बहस की और आगे बढ़ाया। तो मुख्य वास्तुकार शायद उनके उस शुरुआती नींव रखने वाले काम को दिखाता है, जिसने पूरी प्रक्रिया को एक दिशा दी शायद। हाँ बिल्कुल, दिशा दी और गति भी दी। इसी वजह से सभा 3 साल से भी कम समय में संविधान तैयार कर पाई। अच्छा, इसी प्रक्रिया से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है। मार्च 1947 में राव ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के सभी सदस्यों को एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी थी। इसका क्या मकसद था? हाँ, ये उनकी कार्यशैली को दिखाता है, जमीनी स्तर पर जुड़ने की कोशिश। जी। इस प्रश्नावली का उद्देश्य था कि संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पर सीधे सदस्यों के व्यक्तिगत विचार क्या हैं वो जाने जाएं। मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठे कुछ लोग नहीं, बल्कि एक व्यापक राय जानने की कोशिश थी। बिल्कुल। और ये उस दौर में हो रहा था जब राजनीतिक माहौल बहुत अनिश्चित था। उस दौर की जटिलताओं का भी जिक्र है इसमें। एक नोट में फरवरी 1947 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बयान का हवाला दिया गया है। जी हाँ। जिसमें कहा गया था कि अगर मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं होती है तो संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। मतलब राव इन सब राजनीतिक दांव-पेच के बीच काम कर रहे थे। सही कहा। ये दिखाता है कि उनका काम सिर्फ अकादमिक या कानूनी नहीं था, उन्हें लगातार बदलते हुए और बहुत ही जटिल राजनीतिक माहौल को भी ध्यान में रखना पड़ रहा था। तो वो सिर्फ सलाहकार नहीं थे? नहीं, उनकी भूमिका एक तरह से रणनीतिकार की भी थी, जो इन चुनौतियों के बीच रास्ता निकाल रहे थे। तो इन स्रोतों से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि BN राव सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो एक तरह से नींव रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने जटिल कानूनी बातों को सरल बनाया, अलग अलग विचारों को समेटा और राजनीतिक बाधाओं के बावजूद संविधान निर्माण को आगे बढ़ाया।
निश्चित रूप से उनका योगदान शायद उतना चर्चा में नहीं रहता, पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी था। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो संपादक बताते हैं। क्या? कि राव खुद भारत के संविधान निर्माण की एक प्रामाणिक कहानी लिखना चाहते थे, अपने नोट्स और अनुभवों के आधार पर। ओह। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी असमय मृत्यु हो गई और ये काम हो नहीं पाया। और यही पर एक सोचने वाली बात रह जाती है ना जी, कि अगर श्री BN राव अपनी कहानी खुद लिखते, अपने नजरिए से, अपनी चुनौतियों, अपने विचारों के साथ, तो आज हम संविधान निर्माण की उस पूरी प्रक्रिया को, उसके पीछे की बहसों और फैसलों को शायद किसी अलग रोशनी में देख रहे होते। हाँ, ये सवाल वाकई सोचने वाला है। उनका अपना लिखा विवरण बहुत कुछ साफ कर सकता था।